Good morning, students. Today topic is today topic of fluid mechanics is pressure. What is the pressure and pressure intensity and Pascal law and application of Pascal laws. These are the topic of today lectures. Uh, First of all, we are starting from the definition of pressure. Pressure, it is the total pressure force exerted by the liquid on any surface in contact with it is called thrust liquid. जो भी फोर्स एक्सर्टेड होती है सरफेस पे जहाँ हमारा लिक्विड टच करता है, द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द लिक्विड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड। थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द लिक्विड पर यूनिट एरिया, जितने एरिए से जो लिक्विड की सरफेस कॉन्टैक्ट होती है विद लिक्विड, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। एंड द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट के प्रेशर क्या होते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर। इन IS सिस्टम, SI सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रेशर के यूनिट होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Now the topic of is intensity of pressure. The intensity of pressure of a liquid is defined as pressure per unit area. Intensity pressure की मकदार को intensity of pressure बोलते हैं of liquid is defined as the pressure per unit area. pressure जितने एरिया में प्रेशर लग रहा है पर यूनिट एरिया, प्रेशर पर यूनिट एरिया। इट इज़ आल्सो नोन एज यूनिट प्रेशर और स्पेसिफिक प्रेशर। इसे हम यूनिट प्रेशर और स्पेसिफिक प्रेशर भी बोल सकते हैं। और प्रेशर एट ए पॉइंट, जिस पॉइंट पर प्रेशर लगा हुआ है उसे क्या बोलते हैं? प्रेशर एट ए पॉइंट। इफ द प्रेशर फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, if the pressure force is measured in a Newton and area of its action is square meter, then intensity of pressure is Newton per square meter. If जेकर pressure force is measured in Newton, जेकर हम pressure को न्यूटन मीटर में मेजर करते हैं, and area of the action square meter, pressure को न्यूटन और एरिया को हम क्या स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, फिर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। फिर हमारी क्या इंटेंसिटी क्या हो जाती है? न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, लाइक एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ हम क्या करते हैं? लेट P इज बी टू द टोटल प्रेशर एक्टिंग ऑन ए बॉडी। P को मान लेते हैं, लेट्स सपोज P क्या है हमारे पास? प्रेशर है एक्टिंग ऑन ए बॉडी। जो प्रेशर बॉडी पे एक्ट कर रहा है उसे मान लेते हैं P ऑफ ए क्रॉस सेक्शन एरिया A। जो एरिया है उसे मान लेते हैं A। देन द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या हो गया? P बराबर है P ओवर A, प्रेशर बटा एरिया। किसके बराबर हो गया? इसके यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन ब्रीफली टर्म एज ए प्रेशर। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर को भी हम ब्रीफली क्या कर सकते हैं? प्रेशर कह सकते हैं। नाउ आगे प्रेशर हेड, थर्ड टर्म क्या आ गया हमारे को? प्रेशर हेड। टू फाइंड आउट द प्रेशर हेड लाइक एज प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विड एट रेस्ट। टू फाइंड आउट द प्रेशर हेड, प्रेशर हेड हम कैसे फाइंड करते हैं? लाइक एज प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विड एज एट ए रेस्ट। प्रेशर को हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जब लिक्विड रेस्ट पे होता है। कंसीडर ए कंटेनर हैविंग सम मास ऑफ लिक्विड इज शोन। जो हमारे पास फिगर दिखाया गया है, हम उसे डिवाइड, जो रेस्ट पे हमारे पास किसी कंटेनर में लिक्विड डाला हुआ है उसको हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं लेयर्स में। ठीक है, जैसे हम आगे पिक्चर दिखाते हैं उसमें आपको पता चल जाएगा भी कैसे डिवाइड करना है। द लिक्विड एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द साइड एंड बॉटम ऑफ द कंटेनर। द लिक्विड एक्सर्टेड प्रेशर, प्रेशर लिक्विड पे कहाँ जाता है? साइड पे और बॉटम पे, साइड पे और बॉटम पे। जे आप फिगर में देखो, एक कंटेनर है, रेक्टेंगल साइज का हमारे पास कंटेनर है। कंटेनर में हम लिक्विड फिल हुआ है, उसे हमने पार्ट कर दिया वेसल्स
और उसमें अंदर जो लिक्विड है उसे क्या बोलते हैं, लिक्विड कॉलम। आप वर्टिकली, अब हमने क्या कर लिया, वर्टिकली एक स्लैब काट दिया, उसमें से जो लिक्विड का जितना फिल है उसकी हाइट को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एच। एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंटेनर बेस, ए है जो कंटेनर बेस का जो एरिया है, स्मॉल ए को हमने डिफाइन किया क्रॉस सेक्शन एरिया लिक्विड बेस नोन है डॉटेड। जो हमने कॉलम इनमें से टोटल डिस्ट्रीब्यूट किया है, काटा है उसमें से, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम क्या करते हैं, ए, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। एच, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, लिक्विड की हाइट जो जितना फिल हुआ है उसकी हाइट को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एच। ओमेगा, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वेट कितना है, ओमेगा किसे बोले हम, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड। और पी, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, पी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, जहाँ हम इसे क्या बोलते हैं, टोटल प्रेशर क्या है। फोर्स एक्सर्टेड ऑफ द लिक्विड कॉलम एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर जो बॉटम पे फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है वो क्या है, वेट ऑफ लिक्विड ओमेगा इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, ठीक है। वेट ऑफ वॉल्यूम इंटू वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ओमेगा इंटू ए एच। ए एच क्या होता है, वॉल्यूम, ए मीन्स एरिया, एच मीन्स हाइट। प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ द बॉटम, बॉटम पे प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगी, फोर्स एक्सर्टेड बाय एरिया ऑफ कॉलम। एरिया ऑफ कॉलम क्या है हमारे पास, फोर्स एक्सर्टेड क्या है, ओमेगा ए एच ओवर ए। ए से हमारा ए, स्मॉल ए से ए एरिया, ऊपर वाले एरिया से नीचे वाला एरिया कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, पी क्या बड़ा, प्रेशर इंटेंसिटी क्या बची, ओमेगा एच। और द इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी of the pressure show in the intensity of pressure at any point in the liquid varies with the depend from the free surface of the liquid. The equation of intensity of pressure show क्या करती है, जो equation है, intensity of the pressure at any point in the liquid varies with the depth फ्रॉम द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस तो डेप्थ, जो ऊपरली सरफेस है उससे हमारे डेप्थ पे डिपेंड करता है, भी वेरी करता है प्रेशर कितना एक्सर्टेड हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट। एच क्या है, एच हमारे पास जहाँ क्या करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या है हमारे, ओमेगा एच। तो एच जहाँ से हमने एच फाइंड करना है, तो एच क्या हो गया, एच प्रेशर इंटेंसिटी बटा ओमेगा, वेट ऑफ लिक्विड, प्रेशर इंटेंसिटी ओवर वेट ऑफ लिक्विड। वेट ऑफ लिक्विड क्या हो गया, प्रेशर बटा रो बाय जी। रो जी क्या हो गया हमारे पास, डेंसिटी, डेंसिटी ओवर ग्रेविटी, प्रेशर बटा डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। एच हमारे पास क्या हो गया, हाइट है जो, प्रेशर बटा डेंसिटी ओवर इनटू ग्रेविटी। अब हमारे पास ये तो हो गया हमारा प्रेशर हेड। नाउ हम अब आते हैं पास्कल लॉ। पास्कल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। पास्कल लॉ is the important law. It is a very important law in the fluid mechanics. Number of machines in machines applicable by Pascal law, जैसे for example hydraulic ram, hydraulic jack, hydraulic lift, इन सभी में हाइड्रोलिक ब्रेक्स, इन सभी में हमारा पास्कल लॉ यूज होता है। अब हम डिफाइन करते हैं पास्कल लॉ होता क्या है। फर्स्ट ऑफ पास्कल लॉ, ए फ्रेंच mathematician base of the Pascal established in law of 1653। 1653 में फ्रेंच के मैथमेटिशियन ने जे इसकी लॉ की, पास्कल लॉ की खोज की थी। दिस लॉ स्टेट्स दैट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन ए स्टैटिक फ्लूइड transmitted equally in all directions. This law states that intensity of pressure in a static fluid is transmitted equal in all directions. इस लॉ में लॉ स्टेट क्या करता है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर की जो मकदार है इन स्टैटिक फ्लूइड, एक खड़े हुए एक वेसल में जो फ्लूइड है, ठीक है, उसमें कोई उसके मूवमेंट नहीं है, जब उस पर प्रेशर की इंटेंसिटी होती है ऑल डायरेक्शन सेम होती है, वर्टिकली हॉरिजेंटली सभी साइड से हमारे क्या जो प्रेशर की इंटेंसिटी होती है सेम होती है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन सर्टेन प्रेशर इज अप्लाइड
at any point in a liquid at rest, the pressure is equally transmitted in all direction। जब हमारे पास फ्लूइड किसी भी फोर्स नहीं लगता, स्टैटिक पोजीशन में होता है, तो ऑल डायरेक्शन में जो प्रेशर की इंटेंसिटी होती है इक्वल होती है, प्रेशर ट्रांसमिशन होता है इक्वल होता है in all direction every other point in the fluid। To prove the Pascal law, container is very small right angle wedge shaped ABCD of the fluid rest having the unit width। हम प्रूव कैसे करेंगे, हम आगे से डिफाइन करते हैं भी। हम एक इक्वेशन से हमें पता चलेगा कि वाकई में जो है और डायरेक्शन में जो फ्लूइड इंटेंसिटी प्रेशर इंटेंसिटी है सेम होती है। अब हम आगे डेरिवेशन को देखते हैं। हमने जो एक स्लैब निकाल लिया है, उसमें से एक बीकर में से हमारा फ्लूइड है, उसमें से एक राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में जो आपको दिखाया गया है अभी, तो उसमें से एक स्लैब निकाला है हमने ए बी सी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। जो हमारे पास ए बी पे जो प्रेशर लगे पी जेड, ए सी साइड पे हमारे पास प्रेशर लग रहा है पी एक्स, और बी सी साइड पे हमारे पास प्रेशर लग रहा है पी वाई, ठीक है। द वेरियस फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिमेंट्स, प्रेशर फोर्स नॉर्मली टू द फेस, प्रेशर फोर्स नॉर्मली टू द फेस, weight of the liquid elements acting in the vertical directions, weight of the liquid element acting in the verticals, uh, since the size of the wedge shaped element is liquid very small, therefore weight can be neglected। Px intensity of pressure in the horizontal direction on the elements liquid the phase AC। AC Px क्या है हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कितनी है AC पर Px, वैसे उसी तरह से Py इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वर्टिकल डायरेक्शन एलिमेंट वेक्टर BC। Pz क्या है हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑब्लिक प्लेन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ लिक्विड ए बी। हमारे पास जो किसी प्लेन किसी एंगल पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है पी जेड। थीटा एंगल ऑफ द लिक्विड ट्रायंगुलर एलिमेंट, हमारे पास एंगल ए बी सी पर जो एंगल है कितना है थीटा। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन द वर्टिकल साइड ए सी, फोर्स एक्टिंग ऑन द वर्टिकल साइड खड़ी लोड हमारे पास जो फोर्स लग रहा है ए सी लिक्विड एलिमेंट पी एक्स इक्वल टू क्या है, पी एक्स पे जब फोर्स लग रहा है पी एक्स इक्वल टू क्या है पी एक्स इंटू एरिया ऑफ फेस ए सी का एरिया, ए सी की तरफ से हमारे पास वर्टिकल फोर्स लग रहा है तो उसका एरिया इंटू पी एक्स फोर्स जो लग रहा है, पी एक्स इंटू ए सी एरिया ऑफ द फेस इंटू 1 बराबर क्या हो गया पी एक्स इंटू ए सी, पी ए इंटू ए सी। सिमिलरली फोर्स ऑन हॉरिजेंटल साइड बी सी पे भी हम वैसे ही करेंगे, फिर यह हम जैसे डायग्राम में देख रहे हैं पी वाई इक्वल टू पी वाई फोर्स इंटेंसिटी इंटू बी सी डायरेक्शन जो इंटू 1 क्या हो गया पी वाई इंटू बी सी। उसी तरह हम एंगल साइड पे जो एंगल पे हमारे पास वर्टिकल लगे पी जेड इंटू ए बी, उसका डायरेक्शन का जो हमारे पास एरिया है वो इंटू 1 पी जेड इंटू ए बी। हमारे पास क्या टर्म आ गई, पी एक्स किसके बराबर है पी एक्स इंटू ए सी, पी वाई किसके बराबर है पी वाई इंटू बी सी, पी जेड किसके बराबर है पी जेड इंटू ए बी। सिंस द एलिमेंट्स ऑफ द लिक्विड्स इज एट रेस्ट, सारे एलिमेंट्स क्या है रेस्ट पे है। The sum of the horizontals and vertical components of the force must be equal to 0 for equilibrium। हम वर्टिकली और हॉरिजेंटल कंपोनेंट को क्या करते हैं इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम में से डिफाइन करना, क्या रिजॉल्व करना हमने इक्विलिब्रियम पे 0। रेफरिंग टू दी डायग्राम 2 देखो, उसके हिसाब से पी एक्स बराबर है पी जेड साइन थीटा, पी जेड साइन थीटा, पी एक्स किसके बराबर है पी जेड साइन थीटा के। नाउ आगे पी एक्स किसके बराबर है पी एक्स इंटू ए सी, पी एक्स इंटू ए सी इक्वल टू किसके पी जेड ए बी इंटू ए सी बटा ए बी, ए सी बटा इंटू ए बी। साइन थीटा क्या होता है
ए सी बटा ए बी, पी एक्स बराबर है ए सी बराबर पी जेड बाई ए बी से ऊपर हम देखो कट जाएगा, ऊपर है वो नीचे है भी, पी जेड इंटू ए सी। रिजॉल्विंग दी फोर्स ऑफ वर्टिकली फोर्स रिजॉल्व करेंगे तो हम पी बाई बराबर है पी जेड इंटू कॉस थीटा, पी जेड इंटू कॉस थीटा, पी बाई इंटू बी सी बराबर है पी जेड इंटू, पहले हमने वर्टिकली जो फोर्स रिजॉल्व की थी वो क्या आया था, पी जेड इंटू बी सी बराबर किसके, हम रिजॉल्विंग है पी जेड इंटू ए बी बाई कॉस थीटा क्या होता है बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी, पी बाई इंटू बी सी इक्वल टू पी जेड इंटू ए बी इंटू बी सी बटा ए बी से ए बी क्रॉस करके हमारे पास पी बाई इंटू बी सी किसके बराबर आ गया, पी जेड इंटू बी सी, पी वाई इंटू बी सी, पी जेड इंटू बी सी। जब हम इसे रिजॉल्व करेंगे तो पी जेड इक्वल पी वाई बराबर पी जेड, हमारा रिजॉल्व हो गया पी जेड, पी वाई बराबर है पी जेड के। बी सी से हमारा इक्वेशन नंबर 4 और 5, इक्वेशन नंबर 4 और 5 में से हमारे पास क्या, पी एक्स इक्वल टू पी वाई बराबर पी जेड। Thus, the intensity of the pressure of any point in a liquid at a rest is the same in all direction। जहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि पास्कल लॉ में से जो फोर्स अप्लाई होता है ऑल डायरेक्शन में सेम अप्लाई होता है, वर्टिकली हॉरिजेंटली एंगली, किसी भी तरफ से हमारा प्रेशर ऑफ पॉइंट क्या सेम होगा। नाउ एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, हमारे पास क्या एप्लीकेशन कहाँ कहाँ जरूरत होती है, पास्कल लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो फर्स्ट वन हाइड्रोलिक रैम, सेकंड हाइड्रोलिक जैक, थर्ड वन हाइड्रोलिक अकोमोलेटर, फोर्थ हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लेफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक एंड हाइड्रोलिक कपलिंग, हाइड्रोलिक डोर क्लोजर। नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल लॉस, तो ये सभी हमारे पास पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है। बच्चे दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन फ्लूइड मैकेनिक्स, सो लर्न प्रॉपरली। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर दिस।